नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का ट्रिकी मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री इतना बढ़ जाती है तथा मूल्य इतना बढ़ जाता है, कुल आमदनी होगा क्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, हमें दिया है टिकट है, पहले हमने नोट कर लिया टिकट। अब दूसरा चीज दिया है कि मूल्य, ये टिकट दिया है, अगर एक टिकट होगा तो इतना रुपया पर टिकट होगा, तो ये हो जाएगा आपका पर टिकट के हिसाब से, जो मूल्य यहाँ पे बनेगा पर टिकट के हिसाब से। और टिकट यहाँ पे कितनी है, मूल्य यहाँ पे दिया है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आमदनी। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आमदनी। अब देखिए कि टिकट, पहले हमारा टिकट जो था 57.1/7% बढ़ गया, तो 57.1/7% का जब भिन्न निकलेंगे तो कितना आता है, 4/7। क्लियर है। तो पहले जो मेरा मूल्य था वह 7 टिकट था, अब वो बढ़ करके कितना हो गया, 7 + 4 11। अब हो गया 11 टिकट। अब जो है कि मूल्य बढ़ा 16.2/3%। अगर इसे भिन्न में लिया जाए तो 1/6 आता है। तो जो मेरा मूल्य था, जो पहले वाला मूल्य था वो 6 रुपया था, एक बढ़ गया, अब कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए टिकट 7 है, मूल्य 6 रुपया पर टिकट है, तो 7 टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा, गुणन कर देंगे 42 रुपया। अब 11 टिकट का 7 के हिसाब से कितना हो गया, 77 हो गया। अब देखें कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि कितना हुआ, 35। अब यानी कि निकालेंगे इसको तो आ जाएगा 35, 7 में से 2 गया, 7 में से 4 गया। अब यहाँ पे निकाल देंगे वृद्धि परसेंट, तो 35 मेरा आया है। अब ये निकालते हैं पहले वाले पे 42 और गुणे 100। अब इसी को गुणा भाग करेंगे, यही आपका आ जाएगा परसेंट। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 75% व क्षेत्रफल में इतना प्रतिशत की कमी हो, दोनों में कमी हो रहा है। पहले क्या था, पहले मेरा लंबाई में कुछ हो रहा था, चौड़ाई में हो रहा था और क्षेत्रफल में निकालना था, इसलिए गुणा कर रहे थे। यहाँ पे क्या है कि लंबाई में दिया है, क्षेत्रफल में दिया है, तो चौड़ाई निकालने के लिए इस लंबाई का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले लंबाई, एरिया और यहाँ पे चौड़ाई। क्लियर है, जैसे दिया वैसे लिख लिया, निकालना है। अब आइए हम लोग ले लेते हैं 75%। तो बताइए कि 75% का होता क्या है, 3/4 होता है। पहले हमारा जो है कि 4 था, अब 3 कम हो गया, यानी कि अब कितना हो गया, 1। अब जो है कि हमारा क्षेत्रफल 8/1/3%। अब इसका जब हम भिन्न निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/12। तो पहले हमारा एरिया 12 था, अब कितना घटा, 1 घट गया, यानी कितना हो गया, 11। अब हम निकालेंगे चौड़ाई, इस लंबाई का इस एरिया में डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3, इस 1 का इस 11 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11। अब बताइए कि चौड़ाई में हो क्या रहा है, वृद्धि। तो यहाँ पे निकल जाएगा वृद्धि प्लस कितने का, 11 में से 3 घटाया 8। अब निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत यानी कि 8 बटा किस पे, 3 पहले वाले पे। अब गुणे 100 कर दिया, इसी को लगा लीजिए, अब आ जाएगा परसेंट। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपया प्राप्त करता है। बात समझ में आ रही है, रियल नंबर दिया है। यदि उसके प्रति घंटे वेतन इतना बढ़ता है तथा कार्य इतना कम करता है, परसेंट में दिया हुआ है। आय में प्रतिशत परिवर्तन, तो हमने कल बताया था कि जब तुलनात्मक मान पूछा हो तो हम अगर रियल नंबर न लेकर चले तब भी हमारा सवाल लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, कि प्रति घंटे वेतन, तो पहले यानी कि वेतन दिया है, वेतन के बारे में कितना प्रतिशत कम या अधिक हो रहा है। फिर यहाँ पे एक कार्य है, ये हो गया हमारा कार्य, और यहाँ पे क्या होगा, आय। वेतन जो पाएंगे अब कार्य जितना करेंगे उसके हिसाब से दोनों का गुणन मिला के तो हमारा क्या मिलता है, आय। अब देखिए हमारा वेतन दिया कितना है, 40%। तो 40 का निकालेंगे तो हमारा आता है 2/5। पहले 5 था, लेकिन अब कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 7। अब कार्य
16 सही 2/3% होता है बराबर 1/6। अब ये कम कर रहा है, कार्य जो कम करने लगा, तो भाई पहले 6 था, एक कम किया यानी कितना हो गया 5। वेतन 5 रुपया है सपोज करिए, 6 घंटे काम अगर कर रहा है, अब कितना मिलेगा उसको पूरा 30 रुपया। यहाँ पे तो हो गया आ इसका 30। अब जो है कि वेतन 7 रुपया हो गया, लेकिन कार्य 5 ही घंटा कर रहा है, तो 7 गुणे 35। अब बताइए कि आय में हो क्या रहा है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा कितने का 5 का। अब परसेंट वृद्धि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 अब बटे किस पे 30 पे और गुणे 100। अब देखिए कि इसको गुणा भाग कर दीजिए, या फिर 30 का मतलब काट पीट करके अपना कर लीजिएगा, जैसे 0 कट गया 50/3, 16 सही 2/3%। ये हो गया आपका परसेंटेज, लगा लीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसी शहर की संख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाए तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई संख्या 6500 हो जा रहा है। पुरुषों व महिलाओं की वर्तमान संख्या बताइए। अब देखिए कि इस क्वेश्चन हम करेंगे क्या कि यहाँ पे 6000 हमारे क्या टोटल है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। यहाँ पे हमने ले लिया कि मेल यानी पुरुष, यहाँ पे ले लिया फीमेल। कल देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बताया था मैं, जो खरगोश वाला था, गर्दन इतना था, ये पैर और वाला, उसी प्रकार से है। यानी कि मेल कितने बढ़ रहे हैं 5%, ये बढ़ गया 5%। जो फीमेल है वो बढ़ रहा है 9%, तो 9 को हम क्या लिखेंगे 5 + 4, ऐसे करके लिख सकते हैं। नहीं, कल अभी इसी प्रकार बताया था। अगर ये 5 है तो इसको भी 5 तक पहुंचाइए, तो 5 + 4 करेंगे तो 9 होगा। अब क्या करेंगे कि ये एक साथ ले लिया, अब इस 6000 का 5% निकालेंगे, तो 6000 का 5% कितना आ जाएगा बताइए, 300 आएगा भाई। प्रतिशत यानी कि अपान 100 कट करके 300 आ गया। अब देखिए कि हमारी जो संख्या है वो 300 आई, लेकिन हमारी संख्या बढ़ कितनी गई है, बढ़ी। तो बढ़ी जो संख्या है उसको जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले मेरी संख्या क्या थी 6000, अब कितना हो गया 6500, तो बढ़ी कितनी 5। अब देखिए कि यहाँ पे मेरी संख्या 300 ही आई और संख्या बढ़ गई मेरी 500, तो कितना एक्स्ट्रा संख्या है। तो इस 500 में से 300 को हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी 200 संख्या ज्यादा है कि नहीं। 200 संख्या ज्यादा है, तो 200 संख्या ज्यादा वो किसका होगा 4 का होगा। तो इस 4 का हम निकालेंगे, यानी कि 200 पे 4%, यानी कि 200 में 4 हिस्सा लगा देंगे। ये परसेंट है इसलिए परसेंट भी लगा दिया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्रतिशत, यानी 100 ऊपर पहुंच गया, 4 पंजे 20, 5 बार कटा और 3 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया 5000। इस वाले का यानी कि संख्या यानी मेल जो फीमेल है वो आ गई 5000। अगर 6000 में 5000 फीमेल है, ये कितना हुआ 1000, यानी 6000 में से 5000 को घटा देंगे। नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी शहर की संख्या इतना है, यदि मेल में 8% वृद्धि हो गया, वह फीमेल में 5% की वृद्धि हो गया, तब 1 वर्ष बाद संख्या इतना हो जाता है। संख्या पहले इतना था, 1 वर्ष बाद इतना हो गया। मेल की वर्तमान संख्या निकालिए। तो अब हम चलते हैं, यानी कि पूरा संख्या हमारा दिया कितना है 9600 दिया है। क्लियर है, बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि हमारे यहाँ पे मेल है और यहाँ पे क्या है फीमेल। क्लियर है, तो मेल हमारे कितना है 8% और ये कितना है 5%। तो कल हम 2 टाइप्स बताए थे इसके, या तो प्लस भी ले सकते हैं या तो माइनस से। तो ये 5 है, लेकिन हमको पहुंचाना है 8 के रूप में, तो क्या लिखेंगे 8% माइनस 3%, तभी तो 5 बनेगा। ये हमारा उतना बनना भी चाहिए और इसका रूप भी होना चाहिए। अब हम करेंगे क्या चीज की, इसका 9600 का कितना निकालेंगे 8%,
तो जब इसका 8% आप निकालेंगे तो नीचे यानी 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 8 छक्का 48, 8 9 72, 72 4 76, 768 हमारे पब्लिक आ गए, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों हैं। बात समझा है कि नहीं? लेकिन हम देखेंगे कि भाई रियल में हमारे बढ़े कितना है। तो रियल में जो बड़ी संख्या है वो हमारे कितना है बताइए। 10,272 में से 9,600 को माइनस करेंगे तब पता चलेगा। तो 272 इधर, 400 इधर, कितना आ जाएगा? 672 पब्लिक हमारे हैं बड़े। अब देखिए हमने यहाँ पे निकाला तो 768 आया, हमने यहाँ पे निकाला तो 768 आया, यहाँ पे कितना है? 672 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे झूठ बोला है, ये कम करके झूठ बोला है। अब देखेंगे कितना झूठ बोला। तो इस 768 में से 672 को माइनस करेंगे तो बताइए कि कितना आ जाएगा। 8 में से 2 घटा 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 16, 16 में से 7 जाएगा 16 में से 7 जाएगा 9, यानी 96। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 8 का हिस्सा तो हो गया। अब ये जो 96 आया है ये किसका हिस्सा है? सिर्फ 3% का। 96 जो आया है वो 3% का हिस्सा। ये 3 हिस्सा लगाना पड़ेगा इस 96 का। तो जब 96 का हम 3 हिस्सा लगाएंगे 3% हिस्सा करके, तो ये कितना कितना आ जाएगा बताइए। भाग देंगे तो यानी 32 और फिर 100 चला जाएगा ऊपर। अब बताइए कि ये वाला कितना आ गया हिस्सा मेरा? 3200। यानी कि 96 में हमारी फीमेल है 3200, अब मेल कितना हो गए? 6400 लगा लीजिए। आइए दोस्तों आगे हम इस टाइप्स का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है एग्जामों में। कोई विद्यार्थी 25% लाता है तो वह 210 अंक से फेल हो जाता है। अब अगर 55% अगर ला रहा है तो 240 अंक से वह पास हो जा रहा है। यहाँ तक बात समझ आ रहा है? तो उसका उत्तीर्ण प्रतिशत तो ज्ञात कीजिए कि वो बॉर्डर क्या है जहां से वो पास हो सके। जैसे हम लोग का बॉर्डर होता है 33%। जब हम लोग पढ़ते हैं 1 से लेकर के 12 तक, तो हम लोग को तो यही बताया जाता है कि अगर 33 के नीचे आए तो फेल, 33 के ऊपर पहुंचे तो पास। तो 33% का जो बॉर्डर है वही पूछ रहा है यहाँ पे। वो तो हम लोग का बॉर्डर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो बॉर्डर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 25% अंक अगर वो पा रहा है तो कितने नंबर से फेल हो गया? 210 से। तो इसलिए माइनस लगा दिया। फेल हो रहा है इसलिए माइनस, अगर पास होगा तो प्लस। 55% अंक लाता है तब वह कितने से पास हो रहा है? 240 से। बात समझ आ रहा है कि नहीं था? अब इन दोनों के बीच में हम निकाल लेंगे डिफरेंस, कितने का अंतर है भाई। ये 25 पा रहा था, यहाँ 55% पा रहा था। इन दोनों के बीच में हमारा 30% का अंतर था, बराबर। अब ये 210 है, ये 240 है। तो इसका जब डिफरेंस, इसका जब अंतर निकालेंगे तो ये माइनस, जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पे 0 है, नंबर जो लेते हैं -1 -2 +1 +2 होता है ना इसे। अब बताइए कि इसके और इसके बीच में अंतर कितना है? ये तब जाकर के ये मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, यानी कि इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे। साइन मत देखिए, तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। या फिर इसको भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि इतने में से इतने को घटाएंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 450। 30% बराबर हो गया 450 के। तो यहाँ से आप बताइए कि 1% बराबर कितना हुआ? 1% बराबर 15, यानी कि 450 में हमने 30 का भाग दे दिया। तो 15 अंक से 1% बन रहा है मेरा। क्लियर है? अब देखें कि यह फेल कितने से हो रहा है? 210 अंकों से। अगर इसको 210 अंक और मिल जाते तो 25% तो था ही, तब यानी कि ये पास हो जाता। अब इस 210 अंक को हम बदलेंगे किसमें? परसेंट में। तो 210 अंक में कितने परसेंट बनेंगे? परसेंट। एक में यानी कि 1% जो है 15 नंबर से मिल रहा है, तो हमें परसेंट निकालना है 210 का।
तो इस 210 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये बन गया 14%। अगर इसके पास 14% और होता, क्योंकि यह कमी है, ये 14% और होता है इसके पास, तो वो पास हो जाता, अर्थात वो बॉर्डर, उत्तीर्ण वाली संख्या। तो ये 25 है पहले से, 25% और प्लस ये आ गया 14%, तो ये हो जाएगा आपका 39%। ये हो गया आंसर। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर यानी कि ये पा रहा है, यानी कि इतना ज्यादा करके 55% पाता है, इतना अंक ज्यादा। अगर इसको बॉर्डर देखना है कि पास कैसे होगा, तो इस वाले को सिर्फ यानी क्या करेंगे, जो ज्यादा मिल रहा है उसको हटा देंगे। तो 240 का हम निकालेंगे प्रतिशत, तो 15 नंबर से 1% बन रहा है, तो 240 में 16% बनेगा। तो ये 16% ज्यादा पा गया। अब 55 में से हम 16% को निकाल देंगे, तब भी हमारा 39 आ गया। लगा लीजिए इसको। आइए दोस्तों, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई विद्यार्थी 36% जब लाता है तो 32 अंकों से फेल, 48% लाता है तो 64 अंकों से पास, तो उत्तीर्ण प्रतिशत। अब देखिए 36% जब लाया तो कितना अंक है, 32, यानी माइनस इसलिए लगाया कि ये फेल हो रहा है। अब 48% है, जब 48 ला रहा है तो ये क्या हो रहा है, 64, क्या प्लस। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे भाई, दोनों में अंतर क्या है, इसमें से करेंगे तो ये 12% आएगा, और यहाँ पे अंतर जब करेंगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 4 2 6 हो गया, 6 3 9। अब कहने का मतलब कि 12% बराबर है 96, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई 12% बराबर 96, इसका इसमें भाग दे दिया तो 8 हो गया। 8 नंबर मिलके 1% बना रहे हैं। ये फेल हो रहा है 32 नंबर से, तो कहने का मतलब कै परसेंट से फेल हो रहा है, ये 4% से। अब इस 32 में इस 8 का अगर डिवाइड करेंगे तो वो 4% से फेल हो जाएगा। अब यानी कि हमको उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, तो 36% प्लस 8 का इसमें भाग दिए, 4% से फेल हो गया, तो ये 32 प्लस 4 36%। ये हो गया आपका 36 4 40, सॉरी 36 प्लस 4 40। लगा लीजिए। आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का इतना प्रतिशत खर्च करता है, अगर इतना खर्च कर रहा है तो कुछ बचा भी रहा होगा। आय 20% बढ़ जाता है तथा व्यय यानी खर्च 10% बढ़ जाता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि आय, यहाँ पे क्या निकालेंगे, व्यय या खर्च, और यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, बचत। और हमें एक बात देखें कि पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो ये 75% खर्च यानी कि 3/4 खर्च का अधिकार है। ऊपर क्या हो गया, खर्च हो गया, ऊपर खर्च हो गया, 3 रुपया खर्च कर रहा है कितने में, 4 रुपए में। बात समझा रहा है कि नहीं। तो बचा कितना रहा है, 1 रुपया, यानी पहले हमारा 4 रुपया था, खर्च किया 3 रुपया, तो बचेगा कितना, यहाँ से भी देख सकते हैं, जाहिर सी बात, 4 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्चा कर दिया, 1 रुपया बचा। अब हमें ये देखें कि ये निकालना है आय पे परसेंट, फिर इस पे भी परसेंट, तो हमें परसेंट उसी पे सही होता है जब वो 100 का गुणक रहे, क्योंकि हमें परसेंट निकालना होता है। वैसे निकालने को तो इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन वही अपान अपान करके आएगा। तो जब ये रेशियो है तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर दें, 300/400, कोई दिक्कत, 3/4 लिखे चाहे 300/400 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 0 कट जाएगा। अब देखिए ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100। बात समझ आ रहा है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आय 20% बढ़ता है, यानी कि ये हमारा 20% बढ़ गया। तो 400 पहले था, अब 20% हम बढ़ा देंगे, तो 400 का 20% निकालेंगे तो आएगा 80 रुपया। 400 और प्लस 80 कितना हो जाएगा, 400। व्यय 10% बढ़ जाता है, तो 300 का हम निकालेंगे क्या, 10%। तो 300 गुणे 10,
और 500 यानी क्या आ जाएगा 30 रुपया बढ़ेगा तो हो जाएगा 330। क्लियर है। 480 आय कमाई हुआ, 330 रुपया इसने खर्चा कर दिया, बचाया कितना भाई 150। अब व्यय पहले 100 रुपया बचा रहा था, अब 150 बचा रहा है, तो व्यय में हो क्या रहा है तो वृद्धि। तो वृद्धि जब हो रहा है तो कितना हो रहा है प्लस 50 रुपए का। अरे भाई 150 में से 100 घटाएंगे तो बस 50 ही होगा ना। अब बोला है कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन, तो हम निकाल देंगे यहाँ प्रतिशत। तो कितना बचत किया है 50। अब इस 50 का हम पहले वाले पे निकालेंगे तो 100/100 सॉरी 100 अब ये कट जाएगा, बचा कितना 50%, यानी कि 50% वो बचा रहा है। नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों उसी टाइप्स का क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पे 60% खर्च कर रहा है, तो पहले देख लेते हैं हम खर्च का ही निकाल लेते हैं। 60% का निकालेंगे तो आएगा 3/5। अब ये खर्च किया तो ये टोटल नीचे होगा पूरा, इतना कमाया, बचाया कितना 2 रुपया। इसको भी ले लीजिए उसी प्रकार से 300/500 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आय कितना होगा, यहाँ पे आय, यहाँ पे क्या है खर्च, और यहाँ पे क्या हो गया बचत। अब देखिए कि आय हमारा कितना है 500 रुपया, बचाया कितना, सर ये खर्च ऊपर का हिस्सा खर्च दिया है, तो खर्च कितना किया 300। 500 में अगर 300 खर्चा तो बचा कितना 200। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि आय 15% बढ़ता है। ये आय जो है कि कितना बढ़ गया 15%, तो 500 का 15% अगर निकालेंगे तो 75 आएगा क्या, 75 रुपया ये बढ़ गया, तो अब हो गया 575 रुपया। खर्चा 15% यानी कि व्यय 15% बढ़ जाता है, ये भी 15%, तो यानी 45 रुपया बढ़ेगा। तो ये प्लस 15% यानी कि हो जाएगा कितना 345। अब देखिए आय कमाई इतना हो गया, आय इतना खर्च हो गया, तो बचा कितना। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये 0, 7 में से 4 घटा 3, अब यहाँ पे 5 में से 3 घटा 2। अब हमें देखिए कि बचत पहले 200 हो रहा था, अब कितना होने लगा 230। तो बचत में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि कितना का हो रहा है प्लस 30 रुपए का। अब परसेंट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 अब बटा किस पे पहले वाले पे 200 और गुणे 100, तो ये कट गया और फिर काट देंगे 15% लगा लीजिए। आइए दोस्तों उसी से रिलेटिव अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति 13,500 रुपया आय में से, यानी कमाई कितना है 13,500 का, इतना व्यय कर दिया, इतना खर्च कर दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आय, यहाँ पे क्या लिखेंगे व्यय, यहाँ पे क्या लिखेंगे बचत। आय मतलब कमाई कितना हुआ था 13,500 रुपया, और व्यय कितना किया 9,000। तो भाई ये बचाया कितना 13,500, तो कमाया है, 9,000 रुपया खर्च किया है, तो बचा कितना 4,500 रुपया। अब क्वेश्चन देखिए बोला है जो हम लोग पहले निकाल रहे थे 100, 200, 300 ऐसे करके, वो हमारा पहले से दिया है। अब आय 13%, व्यय 9% वृद्धि हो, ये जो है कि प्लस 13% कर देंगे, ये जो है कि प्लस 9% कर देंगे। तो इसका हम अगर निकालेंगे 13% तो कितना आएगा जल्दी बताइए। 13,500 का 13% यानी कि 13/500, 2 से 0 कट गया, 13 × 35 1755, सॉरी 13 × 65 1755 आएगा। चलो ठीक है 1755 आ गया ये। और ये कितना आएगा 9,000 का 9%, 810। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें कि 1755 में से 810 व्यय कर दिया, तो इसने बचाया कितना जल्दी बताइए, कितना बचाया बोलो भाई। आइए दोस्तों हम लोग आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं।
एक व्यक्ति 13,500 रुपया आय में से 9,000 रुपया व्यय करता है। आय तथा व्यय में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो तो बचत में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है कि इतना हमारा कमाई है, आय है, 9,000 रुपया व्यय कर रहा है। तो जो व्यय है वो हिस्सा ऊपर होता है आपका, और जो कमाई हो रहा है वो कितना है, नीचे। यही तो रेशियो होता है, जैसे अगर परसेंटेज में दिया हो तो ऐसे ही तो निकालते हैं। ये ऊपर यानी खर्च का हिस्सा होता है और नीचे क्या होता है, टोटल। हमको एक बात बताइए कि इसको अगर हम रेशियो में ले, काट कर छोटा करें, तो 4,500 से अगर काटेंगे तो ऊपर 2 बार में, नीचे 3 बार, कोई दिक्कत। अब इस 2-3 को 200 कर दे और नीचे 300, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत क्योंकि कटेगा तो वहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे कि आय, यहाँ पे खर्च, यहाँ पे बचत। तो जो आय है हमारा कितना है, 300। अब खर्च कितना किया, 200। अब बचाया कितना, 100 रुपया। देखिए हम पहले भी रख करके कर सकते थे, लेकिन उससे लंबा हो जाएगा। ये छोटा करके तब इसको लिए हैं। अब देखिए आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 13% का वृद्धि कर रहा है आय में। तो इसका जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 या 39। अब ये 39 प्लस 300 यानी कि 339 रुपया आय हो गया। अब जो खर्च है, खर्च 9% वृद्धि कर रहा है, तो 200 का 9% निकालेंगे 18 आएगा। 18 इसमें जोड़ देंगे तो 218। अब देखिए कमाई इतना हुआ, खर्च इतना हुआ, इस कमाई में से इस खर्च को माइनस करेंगे तभी तो हमारा बचत निकलेगा। तो इस 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा 2, 3 में से 2 घटा 1। बचाया था पहले 100 रुपया, अब बचा रहा है 121 रुपया। हो क्या रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये वृद्धि, लेकिन कितने का वृद्धि, 21 रुपये का। बात समझ आएगी नहीं। अब यहाँ पे करेंगे क्या चीज की, परसेंट वृद्धि हमारा क्या है, तो 21 अपान पहले वाले पे, पहला हमारा 100 है गुणे 100, तो ये कितना आ जाएगा, 21%। नोट डाउन कर लीजिए।